फिलहाल दो बड़ी खबरें देखने को मिल रही है और दोनों ही न्यूज भारत और भारतीय तेल खरीद को लेकर है, जिसमें से एक न्यूज में भारत को धमकी भरा प्रस्ताव दिया गया है तो दूसरी में भारत को अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिला है। तो दोनों ही बहुत बड़ी न्यूज है, चलिए इन्हें विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने जो तस्वीर है ये है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि वर्तमान में नाटो के वाइस प्रेसिडेंट है और इन्होंने ही भारत को लेकर धमकी भरा प्रस्ताव जारी किया है। दरअसल नाटो वाइस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि भारत को अब तो हमारी बात सुननी ही होगी, वरना ट्रम्प जो कर रहे हैं उससे 2 गुना कड़े कदम नाटो भारत के खिलाफ उठाएगा। देखिए आपके सामने दैनिक भास्कर का आर्टिकल होगा, जिसके मुताबिक नाटो वाइस प्रेसिडेंट ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को ये समझना होगा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने का भारी नुकसान भारत को उठाना पड़ सकता है। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने सीधी धमकी दी है कि भारत रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखता है तो हम बिना कोई रहम दिखाए भारत पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगा देंगे, जो कि ट्रंप ने हमें पहले ही कहा था। लेकिन हम इसीलिए रुके थे क्योंकि हमें लगा था कि भारत वक्त के साथ हमारी बात मानेगा और कच्चे तेल की खरीद बंद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उल्टा भारत की तेल खरीद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब नाटो के वाइस प्रेसिडेंट का दिमाग इसलिए घूम गया क्योंकि रूस ने भारत को तेल आयात में 4% का डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। रशियन न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक ट्रंप की रूसी तेल को लेकर टैरिफ नीति को फेल करने के लिए अब रूस ने भारत को और डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सितंबर 2025 तक रूस के यूराल क्रूड ऑयल पर 2 से 2.5% तक की छूट मिल रही थी, लेकिन अब इसे और आकर्षक बनाने के लिए रूस ने सीधे 4% की छूट देने का ऐलान किया है, जिससे भारत को अब और भी सस्ते दरों में क्रूड ऑयल मिल सकेगा। रूस ने ये ऐलान ऐसे समय पर किया है जब नाटो और डोनाल्ड ट्रंप हाथ धोकर भारत के पीछे पड़े हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। इसके लिए ऑफर्स दी जा रही है, प्रस्ताव दिए जा रहे और धमकियां भी दी जा रही है। खुद को नाटो के बादशाह समझने वाले मार्क रूट ने भी बीते दिनों भारत को धमकी दी थी कि अगर भारत रूस से संबंध नहीं तोड़ता तो हम भारत की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाएंगे। देखा जाए तो भारत जिस हिसाब से इकोनॉमी में तेजी से आगे बढ़ रहा है वो ना तो ट्रंप से देखा जा रहा है ना ही नाटो से, इसलिए भारत को ऐसे बार बार धमकियां दी जा रही है। लेकिन भारत भी अपनी नीति पर अड़िग है। वैसे बात रूसी तेल की नहीं तो भारत की प्रगति को लेकर है, जो ट्रंप से देखे नहीं जा रही, क्योंकि चाइना और यूरोपीय संघ जैसे कई अन्य देश भी रूस से बड़ी मात्रा में ऊर्जा ईंधन आयात करते हैं, लेकिन उन पर तो इस तरह के कोई भी दंडात्मक शुल्क नहीं लगाए गए। सीधे शब्दों में कहूँ तो ट्रंप और नाटो भारत को बर्बाद देखना चाहते, भारत के कई टुकड़े करना चाहते, जैसे कि सोवियत संघ के किए थे। ये कभी नहीं चाहेंगे कि यूएनएससी और अन्य देशों को भारत लीड करे, इसलिए ये सब खींचातानी और षड्यंत्र चल रहे। ऐसे में आप बताइए कि हमें रूस से तेल खरीदना जारी रखना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि फिलहाल भारत का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसी रूसी तेल पर निर्भर करता है। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।